बात करता हूँ। भारत आदिवासी साथ में पार्टी के उच्च शिक्षा की जो स्थिति है थावरचंद ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। बात रखते हुए कि सभापति महोदय, हम उस इलाके से आते हैं जहां पर आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम नहीं हैं हम, और ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में सबके बड़े बड़े बातें रहती, बड़ी बड़ी वादे रहते हैं, हमेशा रहे हैं। अगर उस इलाके को बढ़ाना ही आगे तो शिक्षा की सख्त आवश्यकता है। हमारे इलाके अंदर मजबूरी ये है कि कॉलेज की महंगी फीस और नए कॉलेज की सुविधा न होने की वजह से हमारे नौजवान भाई बहन गुजरात, अहमदाबाद ऐसे पास के इलाकों में जाकर मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं। हर साल यही स्थिति पैदा होती है कि महंगी फीसें न भर पाने के कारण कभी माँ के गहने गिरवे रखने पड़ते हैं, तो कभी ब्याज में पैसा लेके आना पड़ता है, तो कभी ऐसी स्थिति होती है कि ज़मीन गिरवे रखनी पड़ती है। ऐसे वक्त में हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आदिवासी को हम लोग उच्च शिक्षा में आगे लाएंगे, यदि आदिवासी को मुख्य धारा में जोड़ेंगे, तो शिक्षा के महत्व बहुत जरूरी है। हमारे इलाके का मुकाबला यदि सीकर, झुंझुनू, जोधपुर से करने जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, हर जगह पे जैसे दरियावत का मेरा एक कॉलेज है जिसके अंदर 276 बच्चे टोटल उस महाविद्यालय के अंदर हैं, और हर बार 3 से 4 हज़ार लोगों के आवेदन आते हैं। और उस महाविद्यालय को अभी थोड़े दिन पहले ही बना हुआ है, अभी छत से पानी टपकना स्टार्ट हो गया है। उस महाविद्यालय के चारों ओर न बाउंड्री है, न कोई लैब है, न प्रोफेसर है। ऐसी स्थिति में हम लोग किस तरीके की उम्मीद करेंगे कि वहाँ उच्च शिक्षा बेहतर हो सकती है। साथ साथ में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि उस पिछले कई समय से मांग होती रही है कि वहाँ पर 80 सीटें एक बैच के अंदर हैं, तो 80 सीटें बाकी के नौजवान कहाँ पढ़ने जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सोचने की बात है। साथ साथ में हमारे वहाँ पर बड़ी विडंबना यह है कि 12वीं तक जैसे तैसे करके पढ़ाई लिखाई करती है बहन बेटियां, लेकिन उसके बाद में कॉलेज में सीटें ना होने के कारण उनके घर परिवार वाले घर से कभी बाहर नहीं निकलती है बहन बेटियां, तो सोचते हैं कि उसको कितना दूर, कब तक, कहां तक भेज पाएंगे। हमारे जैसे दरियावत की स्थिति यह है कि उदयपुर 120 किलोमीटर है, बांसवाड़ा 100 किलोमीटर से ऊपर है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अंदर कॉलेज की सीटें कम हैं, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और जब प्राइवेट कॉलेज की बात आती है तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर महंगी फीस के लिए लूटमार होती है, और इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह की महंगी फीस लिया जाए। और जब हम लोग एक और छात्रवृत्ति पे तब निर्भर होते हैं तो वो भी समय पर उपलब्ध नहीं होती है, तो जो गहने बेचे हैं वो भी चले जाते हैं, जो जमीनें हमने गिरवे रखी है वो भी चली जाती है। तो ऐसे वक्त में हमें कॉलेज के लिए सोचना पड़ेगा। यह स्थिति सिर्फ दरियावत की नहीं है, यह स्थिति आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में देखेंगे, हर जगह की स्थिति है। इसको हम गंभीरता से लेकर सोचना चाहिए। चाहे दरियावत हो, प्रतापगढ़ जिला स्तर पर जो महाविद्यालय है उसके अंदर भी यही हाल है। 4 वर्षों पे सेक्शन बनाने की बात थी, कभी बढ़ नहीं पाए। जहाँ पर यही हाल हमारे आसपुर और अन्य जगह भी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक इलाका लसाड़िया है, जहाँ पर कॉलेज के अंदर, कॉलेज की व्यवस्था के अंदर इस तरीके से स्टाफ की कमी है कि 2-2, 3-3 लोगों के भरोसे पूरा कॉलेज चलता है। साथ साथ में जलारा एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ आज तक कॉलेज की व्यवस्था किसी भी प्रकार की नहीं हो पाई, और जलारा के अंदर के विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं तब वो महंगी फीस इकट्ठा करने के लिए बाहर मजदूरी करने जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, नौजवानों के बारे में। हमें आज आपके माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि हमारे वहाँ की बहन बेटियों के लिए दरियावत विधानसभा के अंदर एक कॉलेज खोला जाए, साथ में हमारे सीटों की वृद्धि करी जाए इस बार। साथ ही साथ में मैं और भी आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो वहाँ के स्कूल हैं, मुझे मौका मिला है बोलने का, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी को, वहाँ की स्कूलें हैं। पिछले साल एक स्कूल के अंदर 104 बच्चे पढ़ाई करते थे, उसमें से बारिश के टाइम पे एक भवन गिर गया। तो आज स्थिति यह है कि वहाँ पर मौके पर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ सारे दौड़ के गए, फोटो लिए, सब किया, पर अभी तक उस भवन नहीं बन पाया है। और उस स्थिति में पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, और एक ही जो कमरा है उसके अंदर, वहाँ आज भी मानपुर का ओडाफला गांव है, उसके अंदर आज भी उसमें पोसा रखे, और रखे क्या काम करें। इस स्थिति में वहाँ पर एक विद्यालय का मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे कई विद्यालय हैं, चाहे वो पहाड़ा जो इलाका है, चाहे वो मोंगाना का इलाका है। इस स्थिति के अंदर हम लोगों के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, तो हमें कर्मोन्नत और विद्यालय भवन भी उपलब्ध कराने चाहिए। साथ साथ में मैं बात करना चाहूँगा परिवहन की। तो परिवहन की स्थिति ये है,
मैं ज़रूरी मांग है वही करना चाहूँगा कि आज मेरे दरियावत ब्लॉक से प्रतापगढ़ सुबह जिला मुख्यालय पे नौजवान सुबह सुबह ड्यूटी करने के लिए वहाँ तक जाते हैं तो कोई बस नहीं है। पहले चलती थी, अब बंद हो गई। तो दरियावत से मंदसौर के लिए सुबह और शाम को बसें 8 बजे तक चालू करने की ज़रूरत है ताकि सब समय पर ड्यूटी पे जा सके। साथ साथ में हमारा लसाड़िया जो ब्लॉक है तो सलूम्बर वाया लसाड़िया से बड़ी सादरी तक आमजन का आना जाना लगातार रहता है, लेकिन कोई बस सेवा नहीं है। तो वहाँ पर एक बस की आवश्यकता है। साथ में हमारे लोग पलायन के लिए, मजदूरी के लिए अधिकतर अहमदाबाद बम्बई जाते हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट वाले मोटी फीस वसूल करते हैं। ऐसे में मैं आपसे मांग करता हूं कि दरियावत से होकर लोहागढ़ बबराना होते हुए आसपुर से हिम्मतनगर और अहमदाबाद की 3 बसें चालू करी जाए, जिससे आया जा सके। जब त्यौहार का दिन होता है तो हमें अतिरिक्त बसों की सेवा मिलनी चाहिए। साथ में एक और मांग करना चाहूँगा कि दरियावत से जोधपुर हाईकोर्ट के लिए हमारे नौजवान, हमारे कोई भी मामले होते हैं वहाँ तक जाना आना पड़ता है। ऐसे में एक बस सेवा वहाँ पे करनी चाहिए, और यदि नहीं होती है तो उदयपुर में ही हाईकोर्ट खोल दिया जाए तो और भी बेहतर हो जाएगा। साथ साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों को शिक्षा की व्यवस्था में काफ़ी पिछड़े और कमज़ोर हैं, तो शायद ट्राइबल बेल्ट के लिए शिक्षा के लिए अलग से प्रावधान भी करना चाहिए, और शिक्षा के साथ साथ में अलग से बजट भी देना चाहिए उस बेल्ट के अंदर, ताकि वहाँ के नौजवान पढ़ लिख सके और पढ़ लिख कर इस समाज व देश का निर्माण कर सके। समाज का भविष्य है, देश का भविष्य है, उन नौजवानों को आगे बढ़ने का एक अवसर मिल सके। साथ में यह भी बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं उसके अंदर प्रोफेसर पढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर तो नाम उसका होगा, वो यहाँ जयपुर में बैठेंगे, कहीं और कोचिंग चलाते होंगे, उनके नाम पर दूसरे लड़के वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था है, उस पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, और ऐसे व्यवस्था के साथ में हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं इस तरह जो साथ साथ में एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि विद्यालय के अंदर में जब इंटर्नशिप करता था बीएड की, तो मैं पूरे दिन देखता था कि माँ बहनें जो खाना बनाती थी उनके साथ में पूरे दिन उनको खाना बनाने में लगता था, लेकिन उनको 2400 रुपये महीने का मिलता था। तो परिवार का पेट कैसे पाले, उसका बच्चा कैसे पाले। तो साथ साथ में सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उस माता बहनों के जो स्कूल के अंदर पढ़ाती हैं और आंगनबाड़ी के अंदर जो खाना बनाती हैं, उनके लिए भी अतिरिक्त मानदेय बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना परिवार चला सके, अपने परिवार में बच्चों को पढ़ा सके। इस और आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे इलाके के अंदर मुंगाना जो क्षेत्र है, उस मुंगाना के अंदर से बहन बेटियां पढ़ने के लिए कॉलेज आती है तो 50-50 किलोमीटर तक दरियावत दूर पड़ता है। तो ऐसे में एक बस सेवा भी चालू करनी चाहिए, साथ में एक बालिका कॉलेज उस इलाके के अंदर देनी चाहिए, जो मैं आज आपके समक्ष मांग करता हूं। इस तरीके से शिक्षा की जो व्यवस्था की बात थी मैंने आपके सामने रखी है। साथ साथ में मेरे अन्य साथियों ने भी कॉलेज छात्र संघ चुनाव की बात की। छात्र राजनीति का पहला नींव ही कॉलेज है, जहाँ से हमारे कई होनहार नौजवान निकले हैं जो आज देश के अंदर बड़े बड़े मुकाम पर राजनीति के माध्यम से गए हैं। तो यहाँ पर कॉलेज के अंदर छात्र संघ चुनाव कराने की अति आवश्यकता है। मैं आपका पुनः धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। मैं साथ में जो परीक्षा अभी हो रही है, बीएड हो, एसटीसी हो या फिर बीपीएड हो, उसके अंदर न्यूनतम पात्रता अंक लागू कर दिया गया है। यह न्यूनतम पात्रता अंक जो है हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। हम लोग बड़ी मुश्किल से फीस जुटा कर यहाँ जयपुर तक कोचिंग करने आते हैं। ऐसे हालातों में हमारे लिए वो पात्रता पर कभी कभी पहुँच पाना भारी पड़ जाता है, इसलिए कई बार बीपीएड की या और नर्सिंग ऐसी चीज़ें खाली रह जाती सीटें। साथ में एक और बात बताना चाहूँगा कि सेमेस्टर पद्धति लागू है। इस सेमेस्टर के माध्यम से चाहे वो बीएड हो, नर्सिंग हो, अन्य जगह पर जो 2-2, 3-3 बार उनसे फीस वसूली जाती है, ऐसे वक्त में बहुत मजबूरी होती है वहाँ के नौजवान के लिए, तो बहुत मजबूरी में वो फीस नहीं भर पाते हैं। ऐसे में उनको कभी कभी संस्था से निकाला जाता है, एग्जाम से वंचित कर दिया जाता है। तो ऐसी मजबूरी से निकालने के लिए सेमेस्टर जो प्रणाली है उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। साथ में मैं आपका पुनः धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। एक और बात बताना चाहूँगा कि जब त्यौहार के दिन होते, हमारे इलाके के बहुत सारे नौजवान अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात ऐसे काम करने जाते हैं, तब जब वापस आते वक्त किराए के साधन करके आते हैं तो रतनपुर बॉर्डर पे हमेशा आरटीओ डीटीओ द्वारा उनकी गाड़ी को पकड़ा जाता है और भारी भरकम वसूला जाता है, जो बड़ी मुश्किल से तो किस्तों पे गाड़ी लेके आते हैं, और जब इतना वसूला जाता है उनके साथ में तो वो गाड़ी भी छूटना मुश्किल हो जाती है। तो अब ऐसे जब भी त्यौहार का मामला हो, रतनपुर बॉर्डर पे हमें छूट दी जाए, वहाँ के नौजवान कैसे भी काम करके आ रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया।